बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे बेटा। अच्छा बेटा, अब इस वीडियो के अंदर जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई। पिछली वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया था रोल ऑफ पिगमेंट्स एंड कि भाई पिगमेंट का क्या रोल होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रिएक्शन सेंटर क्या होता है, फोटो सिस्टम क्या होता है, कैरेटीन, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपको पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन की थी। अब जो आपको समझाऊंगा बेटा वो है हमारे पास रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। अच्छा भाई, देखो ये मैं आपको रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रोल ऑफ वाटर, ये दोनों चीज़ें ज़रा एक साथ पढ़ाता हूँ। देखो पहले ज़रा बुक को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है ना फर्दर अपने इसको एक्सप्लेन करूँगा। क्या कह रहा है कि भाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट। जो फाइनल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो कार्बोहाइड्रेट है विच कंटेन कार्बन एटम एज अ बेसिक स्केलेटन अटैच विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है जिस पे बेसिक स्केलेटन जो होता है वो कार्बन होता है और उसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है। द कार्बन एटम फॉर्म बेसिक स्केलेटन इज प्रोवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन आता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, दैट इज C3 सेकेंड डार्क रिएक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड आता है। Scientists has studied that carbon dioxide with air enter in the intercellular space through stomata of leaves. This carbon dioxide get dissolved in water absorbed by the cell wall of mesophyll. This entry of carbon dioxide into leaves depend on opening of stomata on leaf। अच्छा भाई, अब एक चीज़ होती है बेसिकली ये कि भाई फॉर एग्जांपल ये लीव्स हैं, सही है। अब ये लीव्स में हमारे पास जो पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, लीव्स के एपिडर्मिस भी हैं, तो बेसिकली जो पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका मीजोफिल सेल कहलाता है। सही है ना बेटा। तो अब लीफ की जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस, फॉर एग्जांपल ये आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर में एपिडर्मिस के सेल जो है ना वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन एपिडर्मिस के सेल में कुछ फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं जिसको हम गार्ड सेल का नाम देते हैं। इनके बीच में स्पेस होता है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो जो स्टोमेटा में से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। स्टोमेटा के और भी बहुत सारे काम हैं लेकिन अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अंदर आता है, आने के बाद जो है ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है और फिर उसके बाद सेल मीजोफिल सेल में जाता है और फिर जाके रिएक्शन होता है। सही है। इसी तरह से वाटर के बारे में लिखा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कार्बन टू carbohydrate. It is also clear that H2O provide hydrogen to carbon dioxide carbohydrate. But confusion was developed that which raw material, either carbon dioxide or H2O, provide ऑक्सीजन। देखो भाई हमें ये पता है कि भाई हाइड्रोजन वाटर दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन कौन दे रहा है? और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन है, दोनों में ऑक्सीजन है। तो भाई इस कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन किसने दिया? In 1931, Neil hypothesized that plant split water as a source of hydrogen and release oxygen as a byproduct। उसने कहा था कि भाई प्लांट जो है वाटर को स्प्लिट करता है तो वाटर में से हाइड्रोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट बनता है और जो ऑक्सीजन होता है वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। His hypothesis was based on the byproduct of photosynthetic bacteria which produce sulfur instead of oxygen। अच्छा अब ये बात जो है ना, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये भाई ये किया कि भाई कि इट वाज कि भाई नील हाइपोथेसाइज दैट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज वाटर नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। वो उसने बताया कि भाई जैसे ये रिएक्शन है हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है, कार्ब कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन का सोर्स है ये वाटर है, ये ऑक्सीजन वाटर से रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा। इट वाज लेट, ये नील हाइपोथेसिस थी, इसको बाद में कंफर्म किया गया था 1940 दूसरे साइंटिस्ट ने। नील ने अपनी हाइपोथेसिस किस बिहाफ पे दी थी? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को देखते हुए। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ये पूरा पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। तो भाई एक नया पेज ले लेते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट कुछ यूँ है, CO2 प्लस H2O C6H12O6। मैं मेन पार्ट्स लिख रहा हूँ, अभी इसको बैलेंस इक्वेशन इन चीज़ों पे मत पढ़ना। तो ये है
वाटर दे रहा है ऑक्सीजन, यानी वाटर हो रहा है ऑक्सीडाइज, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहा है कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है रिड्यूस। अब यहाँ से देख के समझ में नहीं आ रहा क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन है। नील हाइपोथेसिस ने जो है ना बैक्टीरिया के अंदर जो है हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, उसके अंदर ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, अब उस वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर सकते, ऑक्सीजन से ख़तरा होता है, तो वो H2S यूज़ करते हैं। उनमें कार्बोहाइड्रेट फिर भी बनता है और सल्फर गैस एमिट होता है। तो इस रिएक्शन से तो देख के साफ पता लग रहा है कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड था, तो अभी भी कार्बोहाइड्रेट वैसा ही बना है, सिर्फ यहाँ पे वाटर चेंज हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर गैस। तो भाई ये बात उसने कही। अब इस एक्सपेरिमेंट को बाद में प्रूव किया गया बाय रेडियो लेबलिंग ऑक्सीजन, रेडियो लेबल करके। मतलब है कि भाई ऑक्सीजन की दो आइसोटोपिक फॉर्म है, एक आपके पास O16 है और एक है O18, सही है ना। तो अब किया है कुछ यूँ गया बेटा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया गया जिसमें एक प्लांट के पास फोटोसिंथेसिस कराया गया, और उस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोवाइड किया गया उसमें ऑक्सीजन जो है बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसमें जो वाटर था उसका अच्छा इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देता हूँ, रेड से लिख देता हूँ। वो ऑक्सीजन जो है O18 था, रेड का मतलब है O18, सही है, इसको रेड से लिखूंगा, और ब्लू से मैं O16 को ही लिखूंगा, सही है। अच्छा जी, फिर ये रिएक्शन हुआ और देखा ये गया कि कार्बोहाइड्रेट जो था उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि इसमें जो ऑक्सीजन एमिट हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन एमिट हो रहा है, ये ऑक्सीजन जो है ये रेडियो एक्टिव है, सही है। ये देखो ये O18 था, तो ये O18 ही यहाँ से एमिट आउट हो रहा है। फिर इसको फर्दर कंफर्म किया एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करके। इसमें क्या किया गया, उस प्लांट को जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड किया गया, उस कार्बन डाइऑक्साइड में जो था वो रेडियो एक्टिव जो है ऑक्सीजन यूज़ किया गया। अब यहाँ पे बेटा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट बना उसके अंदर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन था, जो कि जबकि जो ऑक्सीजन एमिट आउट हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो इस चीज़ से ये बात कंफर्म्ड हो गई कि भाई फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, और हाइड्रोजन वाटर से सिर्फ हाइड्रोजन आता है, सही है। तो दिस वाज द रिएक्शन। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है और इसके रिएक्शन भी ये किए गए। तो मैंने आपको एक सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो आई डू होप यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब अगले लेक्चर में आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ाना शुरू करूँगा, सही है। तो अब फर्दर क्लास में मतलब अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो आई डू होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटा वीडियो को ज़रा शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।